So hello guys, welcome back to my channel. So guys, today we discuss one more previous year question of CSIR NET. So एक बार देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था. So basically GOC का क्वेश्चन है ये. ठीक है. So we have to predict the correct order of stability of the following carbocations. तो ये हमें कुछ कार्बोकेटाइंस जो है गिवन है और इसकी हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करना है. सो देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है कौन है. तो अगर हम ए की बात करें, ठीक है, कार्बोकेटाइन ए में क्या है, बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है, इसकी स्टेबिलिटी जो है कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं. एक तो ये है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन है. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला भी कैसा है हमारे पास, ये है हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन. हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. अब देखो यहाँ पर भी ये कैसा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है. बिकॉज ये जो कार्बोकेटाइन है ये फर्दर जो है 3 कार्बन से कनेक्टेड है. और ये जो कार्बोकेटाइन है ये भी फर्दर 1, 2 और 3 3 कार्बन से बेसिकली कनेक्टेड है. तो ये भी टर्शरी हो गया, ये भी टर्शरी. अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इस वाले कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले कार्बोकेटाइन में ये जो कार्बन है बेसिकली, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है आगे, 1 और ये 2. तो ये 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है. इट मीन्स कि ये कार्बोकेटाइन कैसा हो गया हमारे पास, ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास सेकेंडरी, बिकॉज यहाँ तो ऑक्सीजन है ना. ठीक है. सो ये कार्बोकेटाइन 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये दोनों हो गए टर्शरी. और हमें पता है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, जो टर्शरी वाला होता है बेसिकली वो ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी को तो हमें सबसे पीछे मार्क कर देना चाहिए कि ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, बट ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा, ये ऑर्डर जो है ना इस वाले क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि और भी काफी सारे इफेक्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे. पहले तो ये दोनों टर्शरी है और ये जो सेकेंडरी है. तो देखते हैं कि और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं. ठीक है, एक तो ये टर्शरी है, और क्या है इसमें. अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसके हम क्या बना सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. अब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. सो टोटल 8 जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इट मीन्स कि इसके 8 हम क्या बना सकते हैं, बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. 8 हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. ठीक है. और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो और ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है ये कैसा है, टर्शरी है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की. तो नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें, एक तो टर्शरी कार्बोकेटाइन है और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो 3 हाइड्रोजन आएंगे हमारे पास, यहाँ से 3 यहाँ से आएंगे. और ठीक है. सो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए. और अगर हम यहाँ की हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देखो 1, 2, 3 और ये 4. तो यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस कार्बन पे. इस कार्बन पे बेसिकली एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. सो इट मीन्स कि इसके 6 ही बनेंगे. ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है. तो यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इसके 6 बनेंगे. ठीक है. तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो गया और जो है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन भी हो गया. यहाँ पर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेसिकली. और अब देखो
और क्या पॉसिबिलिटी है, मीन्स और ये कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल हो सकता है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अलाइलिक, अलाइलिक जैसे हम बोलते हैं कि ये जो कार्बन होती है ये होती है हमारी कैसे, अलाइलिक। जो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके नेक्स्ट पे जो कार्बन प्रेजेंट होगी दिस इज अलाइलिक, ये अलाइलिक के कार्बन है। और यहाँ पर जो अलाइलिक कार्बन पे क्या बना है, वो बेसिकली कार्बोकेटायन है। तो इट मीन्स कि ये कुछ ऐसा स्टेबल हो सकता है रेजोनेंस से। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे स्टेबल हो सकता है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, प्लस क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो गई, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो गई, और टर्शरी भी है। नेक्स्ट देखते हैं फिर स्ट्रक्चर। सी वाले में देखिए अगर हम, तो यहाँ पर 3 कार्बोकेटायन प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3, ओवरऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन है। और कैसे इसकी स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं? देखो, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये कार्बोकेटायन है, इसके पास क्या रहा होगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। सो इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगी। अगर इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इट मींस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है, मींस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं एम्प्टी पी ऑर्बिटल में, इस टाइप से कुछ। बिकॉज ये जो कार्बोकेटायन है कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, मींस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, किसमें इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं बेसिकली, पी ऑर्बिटल। और ये कैसा है, एम्प्टी, एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। सो यहाँ पर एक ये भी इसका आ गया, मीन्स इसमें अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, और वो स्टेबिलिटी कैसे आई, ये कौन, इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मीजोमेरिक। ठीक है, ये बेसिकली हमारा कैसा हो जाएगा, मीजो, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इस केस में मीजोमेरिक इफेक्ट है। तो अब एक बार देखते हैं फिर से, फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करें, तो अब ये टर्शरी और सेकेंडरी जो है इसको छोड़ दो, बिकॉज अब ये स्टेबिलिटी जो है डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो इस वाले केस में तो था कि हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस वाले केस में भी क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस क्या है, रेजोनेंस। तो एक तो ये इफेक्ट हो गया, दूसरा रेजोनेंस भी हो गया। नेक्स्ट वाले की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें क्या है, मीजोमेरिक। अब देखो, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, और अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डोमिनेट करेगा हमेशा, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस इफेक्ट। सो इट मींस कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इनकी, ठीक है, तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो सी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो सी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है किसको, रेजोनेंस को। ठीक है, अब ए और बी में से कंपेयर करना है तो देखो, अब जो रेजोनेंस है, इस केस में रेजोनेंस भी है, बट ए जो कार्बोकेटायन है उस केस में रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही प्रेजेंट है। तो जो रेजोनेंस है वो यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, और जिसकी वजह से जो बी है वो ज्यादा स्टेबल होगा ए से, और ए जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब देखो, सी वाला हमारा कैसा था बेसिकली, अगर हम सी वाले कार्बोकेटायन की बात करें ना, तो जो हमारा सी वाला कार्बोकेटायन था, हमने देखा था कि वो सेकेंडरी है,
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, इसका मतलब ये तो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए था, बट ये है कैसे, सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। और स्टेबिलिटी का इसका रीजन क्या है मेन, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो जब ये इफेक्ट आ जाएगा ना, कि अगर कोई कार्बोकेटाइन है और उसमें मीजोमेरिक रेजोनेंस, ये सारे इफेक्ट आ जाएंगे, तो फिर हमें सेकेंडरी और टर्शरी है, कैसा कार्बोकेटाइन है बेसिकली वो नहीं देखना, उसमें फिर हम जो इफेक्ट डोमिनेट करेगा उसी को प्रेफरेंस देंगे, मीन्स वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।